साथियों नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई राजा राम सर पर। आज फिर हम नई उमंग, जोश, उत्साह के साथ करते हैं नए टॉपिक शिक्षक तैयारी में भटकाव से कैसे बचें। और मैं हूं राजा राम वर्मा। आज की बात हम करेंगे शिक्षक तैयारी में भटकाव से कैसे बचें, शिक्षक बनने के लिए कौन सी तैयारी करें, तैयारी कैसे करें, किताबें किस स्तर की खरीदें, कौन सी किताबें पढ़ें ताकि हम अंतिम चयनित सूची में अपना नाम जोड़ सकें। अब सवाल यह कि शिक्षक तैयारी में भटकाव से कैसे बचें। इससे पूर्व मैं आपको एक बात जो है शिक्षक के संबंधित कही जाती है कि शिक्षक पथ प्रदर्शक है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समाज का आईना है, शिक्षक समाज का गौरव है, शिक्षक दिशा निर्देशक है और शिक्षक जो है वो भगवान से भी ऊपर का दर्जा कबीर ने दिया था। लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षक काल के भाल पर वो तिलक है जो हमेशा सम्मान और श्रद्धा का पात्र रहा और रहेगा। लेकिन आज का शिक्षक जो कभी पथ प्रदर्शक था, खुद मंजिल के रास्तों में भटक रहा है, जो कभी खुद दीपक था वो खुद अंधेरों में खाक छान रहा है, जो राष्ट्र निर्माता था वह खुद के भविष्य के साथ संघर्ष कर रहा है, या खुद जो भगवान था वो खुद ही खुद से घृणित स्वभाव, घृणित भाव जो है वो महसूस कर रहा है। इसका मूल कारण है हमारी एजुकेशन पद्धति या एजुकेशन में होने वाली तब्दीलियां, या जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनका बदलता हुआ सिलेबस, या फिर हमारी गलत रणनीति के तहत हमारी तैयारी, या फिर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तमाम विद्यार्थियों के सवाल की सर रीड करें, सेकंड ग्रेड करें या फिर प्रथम श्रेणी करें, या फिर कई बार सवाल ऐसे रहते हैं कि सर क्या हम नेट कर सकते हैं या नेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अक्सर सबसे बड़ी समस्या है कि हम भीड़ की तरफ भाग रहे हैं, हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हमें हमारी कैपेबिलिटी का पता है कि हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के सवाल मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। पूरी तरह से कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो आप अपने आप का मूल्यांकन इस वीडियो के साथ करते हुए जो आपके ये भटकाव के सवाल हैं उन सवालों के उत्तर जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं रीट की, बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए, या बात कर रहे हैं नेट जेआरएफ की। अक्सर जो विद्यार्थी हैं जिस भीड़ में भाग रहे हैं उनका एक मोटा सा सपना है, वो है रीट को फाइट करना। रीट एग्जाम के पीछे वो लगे हुए हैं, इस भीड़ में वो अपने वजूद को तलाशने की कसमकस कर रहे हैं। और यही जो है सबसे बड़ी गलती दोहराई जा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो टॉपर पीजी है और नेट जेआरएफ है या नेट सेट है, वो भी रीट में सिर फोड़ रहा है अपना, क्योंकि भीड़ है, इधर सीटें ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही है। फिर वो अपनी किस्मत को या अपनी ही कमियों को या कमी न होते हुए भी अपने आप में एक हीन भाव महसूस कर रहा है। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो बात मुख्यतः अध्यापक की है। अध्यापक को वर्तमान में दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सामान्य अध्यापक और दूसरा विशेषज्ञ। सामान्य अध्यापक बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। आपको एक सामान्य यज्ञ होना पड़ेगा, आपको एक जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूली शिक्षा में जिनकी कमजोरी रही है, वो विद्यार्थी जो हैं वो असफल हो जाते हैं और फिर वही सवाल व्यंग्य, ताने, तनाव और कसमकस, निराशा, हताश, उदास, ये सारी जो समस्याएं उनके सामने आई हुई हैं। और एक होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ जो है उसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अब अगर आपका एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड है तो आप प्रथम श्रेणी और इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता या नेट जेआरएफ के लिए आप ट्राई करें, क्योंकि नेट जेआरएफ यूजीसी द्वारा साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उसमें अगर आप जेआरएफ हो जाते हो तो यूजीसी आपको 5 साल तक उच्च अध्ययन के लिए 30 से 35 हजार और अन्य जो आरक्षित श्रेणियां उनको 40 हजार तक की पर मंथ स्कॉलरशिप देती है और 5 साल में आपकी लाइफ सेट हो सकती है। लेकिन सभी विद्यार्थी झुके हुए रीट की तरफ या फिर सेकंड ग्रेड की या फिर सभी की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं और यह असफलता का मूल कारण रहता है। तो सामान्य अध्यापक
बनने के लिए आपको रीट का एग्जाम उत्तीर्ण करना होगा। अगर आप बात करें रीट लेवल फर्स्ट की, तो रीट लेवल फर्स्ट में 90 नंबर का संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके, और 90 नंबर का जो है वो आपकी जो शैक्षणिक व्यवस्था है या हमारी एजुकेशन पद्धति है, उस पद्धति से संबंधित, चाहे वो आरटीई है या फिर जितने भी एनसीएफ है या जितनी भी स्कूल एजुकेशन की एक जो विकास यात्रा रही है, वो यात्रा 90 अंक की पूछी जाएगी। फिर 90 अंक के तमाम सब्जेक्ट हैं जो कि 18-18 नंबर में डिवाइड है। 90 नंबर वो और 30 नंबर की बाल मनोविज्ञान है। अब आप सोचिए कि इसमें कौन सा विद्यार्थी जो है या अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट होगा। रीट लेवल फर्स्ट में वही अभ्यर्थी सिलेक्ट होगा जिसकी स्कूली शिक्षा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हुई है, जिसको व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश और सभी सब्जेक्टों पे, जैसे साइंस है, सामाजिक है या फिर हिंदी है, इन पर पूर्णतया जिनकी पकड़ है वो इस एग्जाम को सफल कर पाते हैं। लेकिन अगर आज आप पीजी करने के बाद हिंदी की संधियां पढ़ रहे हो, हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हो, अंग्रेजी के आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आप इस एग्जाम में सिर फोड़ोगे तो आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम में केवल करीम जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की वो आती है और वो आपके पांव उखाड़ देती है और आप अपने आप को फिर एक निराश असफल अभ्यर्थी के रूप में देखते हो। तो रीट लेवल फर्स्ट जो है वो केवल करीम के विद्यार्थी जो होते हैं वो लगते हैं। अब बात आती है रीट लेवल सेकंड की। रीट लेवल सेकंड में 70 अंक का आपका शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान का जीके आता है और 60 अंक का आपका जो है वो अन्य जीके या फिर करंट और इसके अलावा जो मुख्य शैक्षणिक व्यवस्था है वो आती है और 120 अंक का आपका सब्जेक्ट आता है। अब 120 अंक का जो आपका विद्यालय सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस से हो तो साइंस के सभी सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े जो है वो पढ़ने होंगे आपको, और 50 अंक का सेकंड लेवल में बाल मनोविज्ञान या बाल शिक्षा मनोविज्ञान आता है। तो अपने आप में रीट को फाइट करना बहुत बड़ी चुनौती इसलिए हो जाती है कि इन सभी सब्जेक्टों पर कमांड प्राप्त करना मुश्किल है और फिर रहती है कि कभी रीट का पेपर लीक हुआ या फिर 150 अंकों में से 140 अंक तक जो है वो मेरिट जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो विद्यार्थी जो स्कूली शिक्षा में कमजोर रहे लेकिन कॉलेज और हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे रहे हैं, उन लोगों के लिए रीट जो है एक सिवाय असफल होने के अलावा और कुछ नहीं बचता, क्योंकि एवरेज जितनी भी हम अब तैयारी करें हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते स्कूली शिक्षा की कमियों को लेकर। तो अब बात आती है सेकंड ग्रेड। जिनका स्कूली लेवल कमजोर रहा है और हायर लेवल जो है वो अच्छा रहा है, वो रीट की बजाय सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज जो असंभव है या फिर जिस किसी भी चीज को हम तैयार करें तो वो की नहीं जा सकती। अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े एग्जाम्स के लिए चाहे वो यूपीएससी की तैयारी है तो लोग बहुत कहते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की किताबें पढ़ लो, आप आईएएस बन जाओगे। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन पढ़ने का अपना एक तरीका होता है और पढ़ने की एक अपनी समझ होती है, पढ़ने का अपना एक तर्क शक्ति होती है कि हम उसको पढ़ते कैसे, रटते हैं या समझते हैं। तो हमारी समस्या है हम रटते हैं और इसी कारण 6ठी से 12वीं की किताबें गोल्ड लेने के बाद भी हमें पता नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है और रीट में अक्सर हम असफल हो जाते हैं। अब बात सेकंड ग्रेड की है। सेकंड ग्रेड में जो प्रथम पेपर है वो सामान्य ज्ञान राजस्थान से संबंधित है, चाहे वो इतिहास है, भूगोल है या भी थोड़ा बहुत भूगोल के वैश्विक लेवल के जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें शामिल है। दूसरा पेपर सब्जेक्ट का है और उसमें एक भाग साइकोलॉजी का आता है जो कि मुख्य रूप से बड़े पार्ट में से है। तो कुल मिला के 500 अंक जो होते हैं उनसे मेरिट बनती है और 250 से 300 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। 250 से 300 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विशेषज्ञ की, तो देखो कितना आसान मुद्दा है कि हम रीट में सब कुछ पढ़ते हुए भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट जो है वो 150 में से 140 या 130 से ऊपर रहती है अन्य आरक्षित वर्गों को शामिल कर लें तो अगर हम बात करें विशेषज्ञ की, तो विशेषज्ञ में प्रथम श्रेणी में आपका सब्जेक्ट है मूल, जो कि 300 अंकों का है और एक सामान्य ज्ञान आयोजित करवाती है आरपीएससी। पहला पेपर जो 75 क्वेश्चन में से आपका मैनेजमेंट यानी शैक्षिक परिदृश्य जो रीट में सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, और इसके अलावा थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी भूगोल, 4 प्रश्न इंग्लिश के, 4 हिंदी के नॉर्मल प्रश्न आते हैं, या इसके अलावा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा होता है या थोड़ा सा साइंस भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जो सामान्य विद्यार्थी है इनमें से अगर वो 75 क्वेश्चन में से अगर वो
30% भी अच्छी तरह से हल कर लेता है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर प्रथम पेपर बिना तैयारी के भी आप दो तो 25 से 30% आप आसानी से तैयार कर सकते हो। और इतना टाइम अगर सब्जेक्ट में देते हो तो आप मेरिट केवल सब्जेक्ट में फाइट कर सकते हो। क्योंकि जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मैंने मेरिट को सब्जेक्ट में ही क्रॉस कर लिया था। तो बात आती है कि स्कूल व्याख्याता विशेषज्ञ के लिए 450 अंकों में से 210 से लेकर 250 अंकों तक उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरा मानना यह है कि 50% अंक प्राप्त करने वाला जो है वो शिक्षक बन जाता है। और इससे भी अच्छा प्रोसेस अगर आप और जानना चाहते हो तो उसमें हम रीट, बीएसटीसी या बीएड या फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में हम आते हैं तो पहले हमें एक व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करनी होती है, चाहे वो बीएसटीसी हो या बीएड हो, या फिर हमें एमए करनी पड़ती है, पीजी करनी पड़ती है। तो अगर आप कॉलेज व्याख्याता जाना चाहते हो तो बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट कॉलेज लेक्चरर भी बने, लेकिन वहां तक कोई सोचता नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं आपको वो आईना दिखाऊं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि केवल रीट में सिर फोड़ना या पटवारी में सिर फोड़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बात आती है कॉलेज व्याख्याता की, जो कि सबसे आसान एग्जाम है और इसमें वो फीसदी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं जिनकी स्कूली शिक्षा में बाय ग्रेस पास हुए और हायर एजुकेशन में उन्होंने अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाई, एक विशेषज्ञता हासिल की। तो इसके लिए आपको सेट या नेट करना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप पास कर लेते हैं तो कॉलेज व्याख्याता के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और साल में यूजीसी 2 बार ये पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। तो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में अगर आप पहले से ही जेआरएफ हो जाते हो तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है कि 5 साल के लिए आप हायर एजुकेशन तो प्राप्त करो ही करोगे, प्लस में आपका अर्निंग सोर्स भी बहुत मजबूत हो जाता है क्योंकि 35 से 40 हजार आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। और दूसरा पक्ष इसका यह है कि आपको सामान्य ज्ञान राजस्थान का पढ़ना है इसमें, और वो भी मात्र 50 अंक का आता है, और 150 अंक का जो है वो आता है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उस पर अगर आपकी कमांड है तो मेरिट सामान्यता जो है वो पिछले एग्जामों को अगर हम तुलना करें तो मैंने ये पाया है कि मेरिट लगभग 224 नंबर में से, यानी 24 नंबर का इंटरव्यू होता है, 224 नंबर में से लगभग जो मेरिट है वो 120 से लेकर 140 के बीच में रहती है, यानी कि लगभग 50 से 55% जो है मेरिट रहती है। और सामान्यता ये जो एग्जाम है उसको हम फाइट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैंने शुरुआत में कहा कि शिक्षक खुद दिग्भ्रमित है, पथभ्रष्ट है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा मंजिल तक पहुंचने का। तो साथियों अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और अपने हौसलों को बुलंद कीजिए और फिर इस प्रतिस्पर्धा के रण में उतरें। और जब आप उतरोगे इस रण में तो आपके सामने सबसे पहला सवाल आएगा कि आपके पास पढ़ने के लिए लिटरेचर क्या है, किताबें कौन सी चयन करें। तो आप सिलेबस उठाएं पहले और सिलेबस के हिसाब से ऑथेंटिक जो किताबें हैं किसी गाइड से आप अच्छी तरह से पूछें, या आप चाहते हो तो मैं आपको इनसे संबंधित जो किताबें हैं वो कभी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो किताबें सेलेक्ट करें और बारी बारी से उन्हीं सिलेबस की किताबों को ही पढ़ें। अंधी तैयारी न करें कि किताब आई पूरी चाट के हमने रख दी, ऐसा नहीं करना है हमें साथियों। हमें करना है कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक लगते हैं उनको गहराई के साथ हम आत्मसात कर लें और फिर जो है वो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में उतरें और निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। आइए हम तुलना करते हैं रीट और स्कूल व्याख्याता एग्जाम की कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, या रीट या सेकंड ग्रेड में कौन सा बेस्ट है। तो देखते हैं इस चार्ट में। तो साथियों और तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं कि जो बोर्ड ने, आरपीएससी ने जो रीट के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए जो सिलेबस दिया है उसमें से आपको क्या पढ़ना है और कौन सा आसान है। अगर आप इस तुलनात्मक तथ्यों का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि प्रथम श्रेणी को उत्तीर्ण करना उतना ही आसान है जितना कि रीट को फाइट करना। रीट में अभी हाल ही में जो बदलाव आया उसमें अगर आप देखें, रीट लेवल फर्स्ट की मैं बात करूं तो आप देखिएगा कि टॉपिक जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां। तो टॉपिक में पहला जो आता है राजस्थान का भूगोल और संस्कृति जो है वो 90 अंक की है। एक साधारण विद्यार्थी राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास संस्कृति को गहराई से पढ़ेगा और रीट के जो एग्जाम हैं उनमें प्रश्नों का लेवल भी बड़ा कमजोर रहता है। कहां से क्या पूछा जाएगा ये पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरा जो है 90 अंक का आएगा इसमें राजस्थान का जीके
शैक्षणिक परिदृश्य, इसमें शैक्षणिक प्रबंध और संपूर्ण भारत की एजुकेशन पद्धति की विकास यात्रा, जिसमें गुरुकुल से लेकर वर्तमान की जो आरटीई 2009 है और शिक्षा नीति 2020 तक की तमाम जो विकास यात्रा है वो आपको पढ़नी होगी। और नवीनतम जो समसामयिक जो घटनाएं हैं वो भी आपको पढ़नी होगी 90 अंकों में। फिर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए जो कि 90 अंक का आएगा। और फिर आता है बाल विकास, मनोविज्ञान और आईसीटी जो ज्ञान है कंप्यूटर से संबंधित, वो 30 अंक का आपको पढ़ना होगा। इसका मतलब आपको एक सामान्य यज्ञ होना पड़ेगा, मतलब कि आप पूरी तरह से परफेक्ट एक ऐसे टीचर होंगे, एक साधारण अध्यापक होंगे, एक सामान्य अध्यापक होंगे, जिससे समाज जो है बहुत सारी अपेक्षा रखता है कि एक बच्चे में आप अकेले समस्त विषयों के ज्ञाता होते हुए उसको डेवलप करेंगे या उसको आप भावी नागरिक बनाएंगे। इतनी सारी जिम्मेदारी जो है वो आप पर होगी रीट लेवल फर्स्ट में। और रीट लेवल जो सेकंड है उसमें राजस्थान का भूगोल संस्कृति 70 अंक का है। सामान्य ज्ञान शैक्षणिक परिदृश्य में वही विकास यात्रा आ गई। और नवीनतम समसामयिक जो घटनाएं हैं वो 60 अंक की। और स्कूल का विषय जिसके लिए आप रीट लेवल सेकंड में चयनित होने वाले हैं वो 120 अंक का होगा। अब 120 अंक में साधारणतया आर्ट के विद्यार्थियों के लिए आर्ट के 52 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 10 से 12 सब्जेक्ट का उन्हें ज्ञान होना जरूरी है, चाहे उन्होंने बीए लेवल या पीजी लेवल पर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो 120 अंक का सब्जेक्ट। फिर बाल मनोविज्ञान और आईसीटी जो ज्ञान है आपको वो होना चाहिए 50 अंक का। तो साथियों, अगर टोटल हम इन अंकों का मूल्यांकन करें तो टोटल 300 में से आपको 250 से ऊपर अंक अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आप जो है वो सिलेक्ट हो पाओगे, आप जो है सिलेक्ट हो पाओगे। उम्मीद हो सकती है, और वह भी पूरी उम्मीद या विश्वास हम नहीं कर सकते, अगर रीट के पेपर लीक नहीं होते हैं और रीट के पेपर जो साधारण किताबों से बनाए जाते हैं तब तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 250 अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हो सकता है। अब अगला देखें, प्रथम श्रेणी व्याख्याता पर एक नजर हम डालें तो बात समझ में आती है कि राजस्थान और भारत का जो इतिहास है वो 30 अंक का आता है। मानसिक योग्यता गणित 40 अंक का आता है। राजनीतिक विज्ञान और राजस्थान का भूगोल 30 अंक का आता है। शैक्षणिक जो प्रबंध है या शैक्षणिक परिदृश्य, जो कि रीट में इसको शैक्षणिक परिदृश्य के नाम से जाना गया है, शैक्षणिक प्रबंध 30 अंक का है, जो सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है इसमें व्याख्याता प्रथम पेपर में। समसामयिक जो घटनाएं 20 अंक की है और मौलिक विषय 250 अंक का है। यहां ध्यान देना, मौलिक विषय की अगर हम बात करें 200, बोलने में मिस्टेक हुई, 240 अंक का, और इसी में किशोर मनोविज्ञान और आईसीटी ज्ञान जो है वो 60 अंक का है। यहां देखो कितना कंपैरिजन करें हम। बाल मनोविज्ञान का मतलब है कि बच्चा गर्भाधारण पूर्व से लेकर किशोरा अवस्था तक की उसकी समस्त विकास यात्रा और उससे संबंधित समस्त तथ्य, सिद्धांत और शिक्षण की विधियां सब आएंगे। लेकिन प्रथम श्रेणी में एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था से संबंधित मनोविज्ञान आपको पढ़ना है और टीचिंग मेथड पढ़ने हैं आपको। तो साइकोलॉजी जो है वो बहुत आसान हो जाती है किसमें, प्रथम श्रेणी में, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं होता कि हम कितना का पढ़ें। तो आपको केवल इसमें एडोलसेंस और जो टीचिंग मेथड है अपने सब्जेक्ट से संबंधित वो पढ़ने, और नॉर्मल आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो आप पूरी तरह से 300 अंकों का, यानी किशोर मनोविज्ञान और मौलिक विषय, जो जिस विषय के आप व्याख्याता बनने वाले हैं, वो 300 अंकों का होता है। और अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो 250 अंक से ऊपर तो आप इस सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैंने 246 अंक जो है वो इसमें प्राप्त किया, और उस समय मेरिट गई थी 241 अंक। तो मैंने सब्जेक्ट में ही अपनी मेरिट को क्रॉस कर लिया था। और संभावित जो मेरिट है आप देखना स्कूल व्याख्याता की, तो मेरिट 450 अंकों में से 225 से 250 अंकों के बीच में अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाता है। और अगर पेपर आसान रहता है तो ये मेरिट थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन लगभग 50% अंकों में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि आसान अगर देखा जाए और आपके दिमाग में अगर उमंग और जुनून पैदा किया जाए तो विशेषज्ञ बनना बहुत आसान है, बजाय कि सामान्य यज्ञ बनना या एक साधारण टीचर बनना, एक सामान्य टीचर बनना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक प्रशासनिक सेवा में आईएएस आईपीएस बनना। तो साथियों, अब आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें और जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी करना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित सिलेबस को देखें। फिर किसी गाइड से आप अच्छी तरीके की जो किताबें हैं, जो पूर्व में सफल विद्यार्थी के रूप में रहा है, उससे किताबें कलेक्ट करें। फिर अपने सिलेबस को किताबों में अंडरलाइन करें और केवल वही जो बात है वो बारी बारी आप पढ़ें और अपने आप पर विश्वास रखें। आप निश्चित तौर से चयनित हो जाओगे। लेकिन योग्यता न होते हुए भी रीट से या फिर सेकंड ग्रेड से आप सिर न फोड़ें। आप ऊपर भी सोच कर देखें कि कितना आसान हो जाता है। चाहे वो नेट जेआरएफ है, बहुत आसान है, जेआरएफ हो जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और अगर कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करें तो मैं कहता हूं रीट से आधा जोर आता है आपको अपनी तैयारी करने में, क्योंकि अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें। और अन्यथा ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना गणित, अन्य कोई भी विषय की आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो आप थोड़ा
रीड से बाहर हट के कुछ जो अपर लेवल की चीज़ें हैं वो सोचें। हो सकता है कि आपके नसीब में अपर लेवल लिखा हो और ये जो थर्ड ग्रेड सामान्य जो टीचर है वो न लिखा हो। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।